में पैसा है, जितना भी है, सबके पास में अलग अलग होगा। जो भी आपकी सेविंग्स है, मान लेते हैं कि किसी के पास में 2 लाख है, किसी के पास में 5 लाख है, किसी के पास में 10 लाख है, किसी के पास में 1 करोड़ है। तो आप क्या चाहते हो कि वो 5 साल में, 10 साल में वो ऐड हुए या मल्टीप्लाई हो? अगर आप अपना पैसा किसी बैंक अकाउंट में रखते हो, सेविंग्स में, और वहां पे आपको 4% इंटरेस्ट मिलता है, तो वो 10 साल बाद कितना हो जाएगा? नियर अबाउट 1.5 गुना। और अगर 7% ब्याज है तो डबल से थोड़ा सा कम। तो ये क्या हुआ? ऐड हुआ। लेकिन साथ साथ में ये जो पैसा आपका बढ़ा बैंक अकाउंट में, अगर आपने एफडी कराई, तो साथ साथ में इन्फ्लेशन भी तो बढ़ गया ना। तो ना आपने कमाया ना आपने गंवाया, अब वहीं की वहीं हो। तो अगर 15% से आपका पैसा ग्रो करता है अगले 10 साल तक, तो कितना गुना हो जाएगा? नियर अबाउट 4 टाइम्स। अगर 20% से करता है तो नियर अबाउट 6 टाइम्स। और अगर 25% से करता है तो नियर अबाउट 9 टाइम्स। और अगर 30% से करता है तो नियर अबाउट 14 टाइम्स। तो आप देख रहे हो कि जो इंटरेस्ट है वो 5% से बढ़ रहा है, लेकिन क्योंकि यहां पे कंपाउंडिंग बीच में आ गई है, तो जो रिटर्न है वो बहुत तेजी से मल्टीप्लाई हो रही है। तो देखने में इतना बड़ा फर्क नहीं लगता है, 20% और 30%, लेकिन रिटर्न में कितने का फर्क आया? 20% पे आपका पैसा हुआ 6 गुना और 30% पे हुआ 14 गुना। इसको मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। दिस इज द वे टू मल्टीप्लाई योर मनी। जो मेरी पिछली वीडियो आई थी अभी कुछ दिन पहले, दैट वाज हाउ टू मेक मनी विदाउट डूइंग एनीथिंग, उसमें मैंने बात करी कंपाउंडिंग की, उसमें मैंने बात करी जो मैंने एक इन्वेस्टमेंट करी है अभी कुछ टाइम पहले, उसके बारे में। लेकिन अगर ये इतना ही आसान है तो सब लोग ये क्यों नहीं करते हैं? और इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन बेटर है? क्या म्यूचुअल फंड बेटर है या एक पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर पैसा लगाना बेटर है? कितने कहते हैं म्यूचुअल फंड बेटर है? म्यूचुअल फंड सही है। म्यूचुअल फंड सही है, हाँ, उसकी टैगलाइन भी है। आसान है। नहीं, आसान है टैगलाइन नहीं है, आसान है मेरी टैगलाइन है। म्यूचुअल फंड सही है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं, म्यूचुअल फंड सही है। और मैं क्या कह रहा हूं कि एक पर्टिकुलर बिजनेस में अगर आप पैसा लगाते हो और वो बिजनेस बहुत ही कमाल का है, जो आपको ऑलमोस्ट 100% श्योरिटी है कि वो बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करने वाला है, तो 30% रिटर्न जनरेट करना ईयर ऑन ईयर फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स वो बहुत मुश्किल नहीं है। बट अगर इसके बारे में आप जा करके किसी से भी बात करोगे जो थोड़ा सा स्टॉक मार्केट को समझता है, तो वो क्या कहेगा कि ऐसा कभी मत करना, ये बहुत बड़ी गलती है। नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ये कहावत सुनी है सबने? और ये पूरी तरह से गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। क्योंकि म्यूचुअल फंड क्या करता है, वो आपके पैसे को एक स्टॉक में नहीं लगाता है, उसको डिवाइड कर देता है। ज्यादातर अगर आप फंड्स को देखोगे तो वो डिवाइड करके रखते हैं आपके पैसे को 30 से लेकर के 50 स्टॉक्स में। तो अगर मानो 50 स्टॉक में 2-2% लिया हुआ है, तो एक कंपनी अगर पूरी तरह से बंद भी हो गई, डूब भी गई, तब भी आपका जो पैसा है वो 100 रुपए से कितना कम हुआ? सिर्फ 2 रुपए। क्योंकि 2% की ओनरशिप थी उस स्टॉक में, वो 0 हो गया स्टॉक प्राइस, तब भी आपको कितने का फर्क पड़ा? सिर्फ 2 रुपए का। लेकिन इसकी एक दूसरी साइड भी है। वो क्या है कि अगर ये जो 50 कंपनीज उस म्यूचुअल फंड ने ली हुई है, उसमें से एक कंपनी आने वाले 10 साल में 10 गुना हो गई, तो क्या आपका पैसा भी 10 गुना हो जाएगा? एवरेज आउट अगर आप करोगे तो रिटर्न आ जाती है 10% से लेकर के 20% के बीच में, मतलब एवरेज पकड़ लेते हैं 15%। बट अगर आप एक म्यूचुअल फंड से ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो रिस्क को प्रॉपर्ली मैनेज करे और आपको रिटर्न दे दे 30% की,